हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से जो 16 नंबर का लेसन है माइकल फैराडे, इस लेसन का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, हर एक न्यू वर्ड्स का मीनिंग हम समझ लेंगे इस पाठ में। ओके, यह लेसन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, तो चलिए। माइकल फैराडे, आपको पता है बच्चों माइकल फैराडे कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे। ओके, तो इन्हीं के बारे में यह पाठ है जिसको हमें पढ़ना है। ओके, तो पहले देखिए, बातों बातों में पंखा, टेलीविजन, टेलीविजन यानी टीवी, पंखा यानी फैन, पंखा, टेलीविजन, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कैसे चलते हैं कंप्यूटर, फैन, टीवी? हाँ, व्हाट इज नीडेड टू रन फैन, टेलीविजन, कंप्यूटर एक्सेट्रा? तो इसको हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ये सब चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, किसी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कोई भी हमें वर्क करना है, कोई भी काम हमें करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? What should be done to get success in any work? तो उसका उत्तर होगा, किसी भी काम में हमें सफलता यानी सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले मेहनत करनी चाहिए यानी हार्ड वर्क करनी चाहिए, और लगन से यानी डेडिकेशन से हमें हमारा काम करना चाहिए, तो हमें सक्सेस यानी सफलता जरूर मिलती है। आगे देखिए, किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम बताओ। वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, तो यह आप ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों, किन्हीं भी दो साइंटिस्ट के नाम, वैज्ञानिक यानी क्या, साइंटिस्ट के नाम बताओ। आगे देखिए, मेहनत और लगन से सफलता मिलती है, यानी कोई भी काम करने से सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत यानी हार्ड वर्क, और लगन यानी डेडिकेशन। मेहनत और लगन से हमें सक्सेस जरूर मिलता है, सफलता जरूर मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बने, यानी माइकल फैराडे बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार में, गरीब पुअर फैमिली में माइकल फैराडे का जन्म हुआ था, और उनके इन्हीं गुणों के कारण, कौन से गुण? मेहनत और लगन। ये जो उनके पास जो क्वालिटी थी मेहनत यानी हार्ड वर्क करने की, तो इसी गुणों के कारण, इसी क्वालिटी की वजह से वे वैज्ञानिक बन पाए, यानी वे एक साइंटिस्ट बन पाए। ओके, आगे चलिए अभी। तो बच्चों, यहाँ पे इस पेज पर आपको यहाँ पे द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे का पिक्चर दिया हुआ है, उनका चित्र दिया हुआ है। यह सारा पाठ उन्हीं के बारे में है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। तो यहाँ पे प्रतिदिन का मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ है? प्रतिदिन यानी हर रोज, एवरी डे, हर दिन। ओके, प्रतिदिन यानी एवरी डे। सड़क यानी क्या होता है? रोड। तो रोड पर आप अनेक प्रकार की तेज से भागती हुई गाड़ियां देखते होंगे। एवरी डे यू सी द vehicles running fast on the road. बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। तो बस और ट्राम में, ट्राम का मीनिंग होता है ट्रेन, तो आपने बस और ट्रेन से ट्रैवल तो किया ही होगा, उसमें बैठे होंगे, राइट? तो उसका आनंद आपने लिया होगा। बिजली के पंखे, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, पंखा यानी फैन, तो बिजली के पंखा, पंखे यानी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फैंस। और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से
तुम परिचित ही हो। उपयोगी साधन यानी यूजफुल थिंग्स। परिचित होना यानी आपको उनके बारे में पता होना। तो आपको बिजली के पंखे और उस तरह के अनेक अलग अलग तरह के उपयोगी साधनों के बारे में तुम्हें पता होगा। You must have known about electrical fans and many such useful things. कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होगी। कारखाने यानी फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में भी आपने डिफरेंट टाइप के मशीन्स देखी होगी। You must have also seen different types of machines in factories. पर क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती है? तो आपने मशीनें देखी है, लेकिन क्या तुम्हारे माइंड में यह कभी क्वेश्चन आया कि ये मशीनें कैसे वर्क होती है, कैसे चलती है? तो but have you ever thought that how all these machines work, how all these machines run? तो आगे देखिए, ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक का मीनिंग होता है मैग्नेट। ओके, तो ये मशीनें किससे चलती है? बिजली के चुंबक से चलती है। तो दिस मशीन्स रन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो बिजली का चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए, बिजली के चुंबक को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट। उनका नाम क्या था? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने जो इनके यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, उन्होंने बिजली के चुंबक की खोज की है। तो माइकल फैराडे डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, माइकल फैराडे ने किसकी खोज की? तो माइकल फैराडे ने उत्तर यहाँ पे दिया है, बिजली के चुंबक की खोज की। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी फैराडे के इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिली। खोज यानी क्या होता है? डिस्कवरी। विश्व यानी वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को बहुत ही यूजफुल थिंग्स इन फैराडे की खोज की वजह से मिली। द वर्ल्ड गॉट मेनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम दिस डिस्कवरी ऑफ फैराडे। परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कठिनाइयां यानी प्रॉब्लम्स। बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड। तो जब बचपन में जब वो छोटे थे, तब उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। बट ही हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज इन हिज चाइल्डहुड। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ। तो ही was born in a poor blacksmith family. लोहार यानी ब्लैकस्मिथ। ओके, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक लोहार के घर में हुआ था। He was born in a poor blacksmith family. माइकल 6 साल की आयु में पाठशाला जाने लगा था। आयु यानी एज, वर्ष। तो उनका माइकल 6 साल के जब वो 6 ईयर के थे, तब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। पर उनके पास किताबें नहीं थी, यानी पढ़ने के लिए उनके पास बुक्स भी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वह बहुत ही ज्यादा बेकार थी, इसीलिए उनके पास किताबें नहीं थे, बुक्स नहीं थे, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी, इसलिए उन्हें स्टडी में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं। घबराना यानी स्केर्ड होना। इस प्रॉब्लम की वजह से वो पैनिक नहीं हुए। बट ही डिड नॉट पैनिक। मन लगाकर पढ़ता रहा, यानी he kept on studying with his heart। और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा, यानी अपने फादर के वर्क में भी वह उन्हें हेल्प करता था स्टडी के साथ साथ। एंड
At the same time, he kept helping his father in his work. आगे देखिए, इस प्रकार 7 साल बीत गए, यानी like these 7 years passed away, 7 years ऐसे ही चले गए. अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था. 13 यानी 13 year. Now Michael became 13 year old. परंतु बट गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया. So his father stopped his education due to their poor financial condition. उनके पास पैसे नहीं थे माइकल का आगे पढ़ाने के लिए, उसको आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पापा ने क्या किया, माइकल का स्कूल जाना बंद करवा दिया. बेचारा माइकल मन मार कर रह गया, यानी वो सैड हो गया और फिर उसने अपने पढ़ने की इच्छा अपने मन में ही दबा ली. मन मार कर रह गया मीन्स उसने फिर ज्यादा, उसको पता था अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उनकी, इसी वजह से उसने अपनी पढ़ने की इच्छा अपने अंदर ही दबा ली और वह मन मार कर रह गया. ओके, तो पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया. आरंभ करना यानी शुरू करना, बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना. अखबार का मीनिंग होता है न्यूज़पेपर. ओके, सो अनहैप्पी था क्योंकि उसको स्कूल जाना बंद हो गया था. आफ्टर दैट उसने क्या किया, ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर एज पर हिज फादर्स ऑर्डर. कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई. जिल्द बनाना यानी बाइंडिंग शॉप, बुक बाइंडिंग शॉप होता है, उसको कहते हैं जिल्द बनाने वाली शॉप. तो कुछ आफ्टर अ फ्यू डेज लेटर ही गॉट ए जॉब इन बुक बाइंडिंग शॉप. जिल्द बनाना समझ में आया ना बच्चों, जहाँ पे बुक बाइंडिंग किया जाता है उसे कहते हैं जिल्द. ओके, तो ऐसे दुकान में, ऐसे शॉप में उसको नौकरी मिल गई. नौकरी यानी जॉब मिल गई. इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो गया. अवसर यानी अपॉर्चुनिटी. तो ड्यू टू दिस ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक्स. फैराडे परिश्रमी बालक था. तो फैराडे वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय. परिश्रमी यानी बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला एक बच्चा था, बालक था. वह अच्छी जिल्दें बांधता था, यानी अच्छी तरह से बाइंडिंग करता था. वह अच्छी जिल्दें बांधता था. ही यूज्ड टू बाइंड वेरी गुड बुक्स. इसलिए उसका मालिक उससे खुश था. मालिक यानी उस शॉप का ओनर उसके ऊपर बहुत खुश था. बिकॉज ऑफ दिस owner of this shop was very happy with his work. यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता. दुकान पर यानी शॉप पर बिजली से संबंधित यानी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई बुक अगर उस शॉप में आती तो वो उसे अवश्य पढ़ता. इफ एनी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड बुक्स कम्स इन द शॉप, द माइकल मीन्स ही यूज्ड टू रीड them. आगे देखिए, एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा. मग्न देखा यानी बिजी देखा, बुक पढ़ने में मग्न देखा, बिजी देखा. बूढ़ा आदमी यानी ओल्ड पर्सन. सो वन डे वन ओल्ड मैन सीन्स हिम रीडिंग इलेक्ट्रिकल बुक. वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था. वृद्ध यानी क्या होता है, वृद्ध यानी ओल्ड पर्सन, बूढ़ा आदमी. ओके, तो वृद्ध का समानार्थ शब्द होगा बच्चों बूढ़ा. ओके, बूढ़ा यानी वृद्ध, दोनों का भी मीनिंग सेम. ओल्ड पर्सन. ओके, ओल्ड व्यक्ति यानी पर्सन. तो वो एक खुद साइंटिस्ट था. दैट पर्सन वॉज अ साइंटिस्ट. इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया. चकित रहना यानी सरप्राइज होना. कठिन किताब यानी हार्ड बुक. So that scientist was surprised to see that small boy reading such a hard book, such a complex book.
तो बहुत ही इतनी कठिन किताब पढ़ते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। वो कौन सी किताब पढ़ रहा था बच्चों? तो बिजली से संबंधित, बिजली से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था। तो ये बुक्स जो होती है छोटे बच्चों को लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो बच्चा पढ़ रहा था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया साइंटिस्ट। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? That scientist said, where are you studying? Then Michael reply कह देते, देखो मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्द बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया। तो then Michael replied to that scientist that he won't study. He is here doing his binding work. जिल्द बांधना यानी बाइंडिंग वर्क करता है वो इस शॉप में। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है। तो उसने आगे उत्तर दिया कि माइकल ऑल्सो रिप्लाई दैट ही लाइक टू रीड इलेक्ट्रिकल बुक्स। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ, यानी जानकारी बढ़ाने यानी नॉलेज गेन करना। टू गेन द नॉलेज आई रीड दिस इलेक्ट्रिकल बुक, ऐसे उसने कहा। अभी आगे देखिए। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ, यानी माइकल ने जो रिप्लाई दिया वह सुनकर वह जो साइंटिस्ट था वह खुश हुआ, हैप्पी हो गया। तो ओल्ड साइंटिस्ट बिकम हैप्पी टू सी द रिप्लाई फ्रॉम द माइकल। उसने सलाह दी यानी सलाह क्या होती है? सलाह यानी एडवाइस दी कि यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो, यानी सर हम्फ्रे डेवी के लेक्चर सुना करो अगर तुम तुम्हारे इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बढ़ाना चाहते हो। ऐसे उसने क्या किया? सलाह दी, एडवाइस दी। तो ही एडवाइज टू माइकल दैट टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट नॉलेज, try to listen Sir Humphrey Davy's lectures. Then आगे क्या हुआ देखिए। माइकल तुरंत यानी immediately भाषण की जगह पर जा पहुंचा, जहां पे सर हम्फ्रे डेवी भाषण यानी लेक्चर दे रहे थे उस प्लेस पर जाकर वो तुरंत पहुंचा। So Michael immediately rushed to listen the lecture. वहां पर उसने जाके देखा कि वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी है। खरीदना यानी परचेस करना, टिकट को परचेस करना जरूरी है। He found that to listen the lectures he has to purchase the ticket. आगे उसने क्या किया? मालिक से पैसे लेकर, जहां पे वो काम करता था उसके ओनर से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। तो उसने क्या किया? फ्रॉम शॉप ओनर ही टुक द मनी एंड परचेज द टिकट फॉर लेक्चर। आगे देखिए फिर क्या हुआ। लौटने पर जब वो भाषण सुनकर वापस आया, यानी when he listened lecture and come back to that shop, उसके मालिक ने, लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए उसके सैलरी से। उस ओनर ने पैसे डिडक्ट कर लिए, जितने पैसे उसने टिकट खरीदने के लिए माइकल को दिए थे वो उस दिन के सैलरी से कट कर लिए। तो शॉप ओनर डिडक्टेड हिज एडवांस मनी फ्रॉम हिज सैलरी। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुआ यानी गुस्सा हुआ। कौन हुए गुस्सा? पिताजी यानी माइकल के फादर। लेस मनी होने के कारण उसके पापा एंग्री हो गए। तो इवनिंग फादर गॉट एंग्री सीइंग द लेस सैलरी ऑफ हिज वर्क, और बोले एंड ही सेड दैट फादर सेड टू माइकल, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो, कि इस तरह से तुम पैसों को वेस्ट मत किया करो। एंड ऑर्डर हिम टू नॉट टू वेस्ट द मनी लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए। अगले दिन माइकल को दुखी देख
उसके मालिक को उस पर दया आ गई। यानी नेक्स्ट डे माइकल वॉज अपसेट, सो शॉप ओनर शोन हिज काइंडनेस टुवर्ड हिम। तो माइकल क्यों अपसेट था, क्यों सैड था, क्यों दुखी था? क्योंकि उसके पापा ने उसको बताया था कि ऐसे सिंपली लेक्चर सुनने में पैसे वेस्ट नहीं करना है। तो यही रीजन था जो माइकल अपसेट था, दुखी था। लेकिन मालिक ने उसका सैड फेस देखकर उसको उस पर दया आ गई। तो मालिक ने he showed his kindness towards him. उन्होंने कहा that owner said, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दिया करूंगा, मीन्स आई विल गिव यू द मनी फॉर द टिकट। तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा, आई विल नॉट डिडक्ट दैट मनी फ्रॉम योर सैलरी। मैं तुम्हारे सैलरी से उसको नहीं काटूंगा, उस पैसे को। फिर माइकल तो बहुत खुश हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। देन माइकल की कामना पूरी हो गई, उसकी जो विश थी वह पूरी हो गई। माइकल विश बिकेम ट्रू। वह डेवी साहब के भाषण सुनता ही यूज्ड टू लिसन द डेवी साहब्स लेक्चर्स। उसको लिखता, ही यूज्ड टू राइट इनटू द नोटबुक एंड उन पर चित्र बनाता एंड मेक द पिक्चर फ्रॉम दैट। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला, यानी आफ्टर फ्यू डेज लेटर ही मेट सर हम्फ्रे डेवी। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। तो सर हम्फ्रे डेवी उसके ऊपर बहुत इम्प्रेस्ड हुए। सर हम्फ्रे डेवी गॉट इम्प्रेस्ड टू सीइंग हिज नॉलेज। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य यानी स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या किया, माइकल को अपना स्टूडेंट बना लिया। He has made Michael as his student. माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। तो माइकल स्टार्टेड लिविंग विथ हिम एंड स्टार्टिंग गेनिंग हिज नॉलेज। इस तरह अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। तो इसी तरह से लाइक दिस ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट आफ्टर पासिंग मेनी हर्डल्स, मेनी प्रॉब्लम्स, ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो बच्चों इसी की तरह यहाँ पे हमारा यह लेसन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर हम शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। अभ्यास में आगे देखेंगे हम शब्द अर्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट वर्ड है उपयोगी। इसका अर्थ होता है काम में आने वाला, इंग्लिश में होगा यूजफुल। ओके, नेक्स्ट है खोज यानी तलाश, शोध, रिसर्च। नेक्स्ट है बाल्यकाल यानी बचपन, चाइल्डहुड। कठिनाइयों यानी मुश्किलों, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है लोहार यानी लोहा का सामान बनाने वाला। ओके, जो लोहे के सामान बनाता है उसको कहते हैं लोहार। जो मिट्टी के सामान बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम, कुम्हार। जो सोने के गहने बनाता है उसको हम कहते हैं सुनार। उसी तरह लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, यानी इसको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ। ओके, नेक्स्ट है परेशानी, डिफिकल्टीज, मुश्किल। नेक्स्ट है संबंधित यानी रिलेटेड, बारे में, जुड़ा हुआ। मग्न यानी बिजी, डूबा हुआ, लीन। वृद्ध यानी इसका मीनिंग होता है बूढ़ा यानी ओल्ड मैन, ओल्ड पर्सन। क्रोधित यानी एंग्री, उसको समानार्थक शब्द होगा गुस्सा। क्रोधित यानी उसका अर्थ है गुस्सा होना। कामना, इच्छा, चाह मीन्स विश। ओके, पश्चात, पश्चात यानी लेटर, उसका अर्थ है बाद, बाद में, पश्चात, लेटर। आगे है मुहावरे। उसमें फर्स्ट मुहावरा देखिए, हाथ बटाना। हाथ बटाना का अर्थ होता है बच्चों सहायता करना यानी हेल्प करना। ओके, दोनों का भी मीनिंग निकलता है सेम, हेल्प करना। नेक्स्ट है मन मार कर रह जाना यानी
अपनी इच्छाएं दबा लेना, अपने जो मन में जो विश है उसको अंदर ही दबा लेना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना, उसे कहते हैं मन मार कर रह जाना। तो इसी के साथ हमारा इस लेसन का बच्चों एक्सप्लेनेशन और शब्दार्थ कंप्लीट हो जाते हैं। इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बच्चों। आई होप आपको यह लेसन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।